हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गीज़ा की पिरामिड से जुड़े कुछ मजेदार तथ्य के बारे में। आइए जाने गीज़ा पिरामिड से जुड़े कुछ मजेदार तथ्य। दुनिया के 7 अजूबों में गीज़ा का महान पिरामिड सबसे पुराना है। यह पिरामिड 2560 ईसा पूर्व के करीब बनवाया गया था। 3800 सालों से दुनिया की सबसे ऊंची बनावट है गीज़ा के पिरामिड। प्राचीन मिस्र के खुफू पिरामिड को महान गीज़ा पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 146 मीटर है। गीज़ा पिरामिड का बेस यानी कि आधार 5,92,000 स्क्वायर फुट का है। इसका एक एक कोना 2,18,000 स्क्वायर फुट क्षेत्र में बना है। महान पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जिनका वजन करीब 50 टन है। मिस्र के ये महान पिरामिड ऐसी जगह बने हैं कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि ये चांद से भी दिखते हैं। इसमें 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स और ग्रेनाइट पत्थर लगे हैं। सबसे बड़ा ग्रेनाइट पत्थर राजा के चेंबर में मिला था, जिसका वजन 25 से 80 टन का है। यह पिरामिड 10 से 20 सालों में बनकर तैयार हुआ था। इसे मिस्र के राजा फराओ खुफू ने बनवाया था। दरअसल इस विशाल पिरामिड के अंदर अभी तक 3 तहखाने मिले हैं, जिनमें नाम दिया गया है आधार का तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन इन तहखानों में से कोई भी मम्मी नहीं मिली है, जबकि इनका निर्माण फराओ खुफू और उनकी रानी की मम्मी यानी सुरक्षित शवों को रखने के लिए बनाया गया था। इससे यह आशंका प्रकट होती है कि राजा रानी के शवों को कहीं और सुरक्षित रखा गया है, जिसकी तलाश अभी तक नहीं हो पाई है। मिस्र के बारे में शोध करने वाले डॉक्टर एंड्रू कॉलिस के मुताबिक गीज़ा के विशाल पिरामिड के नीचे सुरंगों, गुफाओं और मानव निर्मित कक्षों का जाल फैला हुआ है। मिस्र के बारे में शोध करने वाले डॉक्टर एंड्रू कॉलिस के मुताबिक गीज़ा के विशाल पिरामिड के नीचे सुरंगों, गुफाओं और मानव निर्मित कक्षों का जाल फैला हुआ है। इसके नीचे एक पूरी रहस्यमय दुनिया है, जिसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। इस पिरामिड के निर्माण में 20 साल लगे थे। शायद इस दौरान ही इस इलाके में मौजूद प्राकृतिक गुफाओं, सुरंगों को जोड़कर एक अलग व्यवस्था तैयार की गई हो। शोधकर्ता डॉक्टर कॉलिस ने पाया कि महान पिरामिड के प्रवेश द्वार के नीचे से गुप्त सुरंगों को पता लगाया। हालांकि इसके बारे में विस्तार से शोध अभी बाकी है। डॉक्टर कॉलिस को इन गुप्त सुरंगों के बारे में ब्रिटिश राजनयिक शोधकर्ता हेनरी सॉल्ट के शोध पत्रों से पता चला, जिन्होंने 1817 में गीज़ा के पिरामिड के नीचे सुरंगों के बारे में पड़ताल की थी। डॉक्टर कॉलिस ने पिरामिड के नीचे रहस्यमय दुनिया की अपनी थ्योरी पर एक किताब बीनीथ द पिरामिड्स भी लिखी है। खतरनाक है पिरामिड के नीचे की दुनिया। डॉक्टर कॉलिंस ने बताया है कि पिरामिड के नीचे के रहस्यों को जानना इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहले तो उसके बारे में जानना ही मुश्किल है, क्योंकि इन्हें बेहद गुप्त रूप से बनाया गया था। डॉक्टर कॉलिंस को इनके बारे में तब पता चला जब उन्होंने चट्टान के बीच में एक दरार की पड़ताल करना शुरू की, जिसके बाद उन्हें पता चला कि वह एक विशाल गुफा में जाकर खुलती है। शोधकर्ता ने बताया कि वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस तरह के रास्ते अनजान गड्ढों से भरे होते हैं, जिनमें कभी भी कोई भी गिरकर प्राण गंवा सकता है। इसके अलावा 4500 साल पुरानी इन सुरंगों में चमगादड़ों की बस्ती बस गई है। इसके अलावा उसमें जहरीली मकड़ियाँ और दूसरे जहरीले जीव भी मौजूद है, जो कि किसी के लिए भी घातक साबित हो सकते हैं। पिरामिड जितना ही रहस्यमय उसका रक्षक। गीज़ा के महान पिरामिड के पास उसका रक्षक द ग्रेट स्फिंक्स भी मौजूद है, जो कि पिरामिड जितना ही रहस्यमय उसका रक्षक। गीज़ा के महान पिरामिड के पास उसका रक्षक द ग्रेट स्फिंक्स भी मौजूद है, जो 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची बेहद आश्चर्यजनक मूर्ति है। माना जाता है कि इसे पिरामिड के रक्षक के तौर पर बनाया गया है। 4000 साल पुरानी इस विशाल मूर्ति को एक ही पत्थर से तराशा गया है। स्फिंक्स दुनिया की सबसे विशाल एकल पत्थर मूर्तियों में से एक है। इस मूर्ति का चेहरा स्त्री के जैसा है, जबकि बाकी का पूरा शरीर शेर बनाया गया है। लेकिन इसकी मूर्ति की अपने मालिक फराओ के पिरामिड से कम आश्चर्यजनक नहीं है।
स्फिंक्स मिस्र के प्राचीन शासकों यानी महान फराओं के मकबरे के रक्षक के तौर पर जाना जाता है। गीजा के स्फिंक्स के पूंछ के नीचे एक गहरा छेद है जो माना जाता है कि एक विशाल चेंबर से जुड़ा हुआ है। शोधकर्ताओं का मानना है कि स्फिंक्स के प्रतिमा के पास एक और छोटा चेंबर है जो कि विशाल चेंबर से जाकर जुड़ता है। यह एक तरह से मौत के बाद की दुनिया की तरह तैयार की गई है कि गीजा के पिरामिड के नीचे गुफाओं और सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। यह एक तरह के मौत के बाद की दुनिया की तरह तैयार की गई है। स्फिंक्स के नीचे का सीक्रेट चेंबर म्यूऑन रेडियोलॉजी सबसे कारगर तकनीक है। म्यूऑन सब एटॉमिक पार्टिकल है जो 600 मीटर मोटी चट्टानों से भी गुजर सकती है। मौत की दुनिया का राज खोलने की कोशिश वैज्ञानिक तरीके से जारी है। जापान के क्योशो यूनिवर्सिटी में रेडिएशन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के शोध के मुताबिक पिरामिडों के अंदर के रहस्य का पता लगाने के लिए म्यूऑन रेडियोलॉजी सबसे कारगर तकनीक है। म्यूऑन सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि 600 मीटर मोटी चट्टानों से भी गुजर सकती है। म्यूऑन किरणों की मदद से गहरे चट्टानों में मौजूद गुफाओं और उसके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सरे की तरह छवियां निकालना संभव है। क्योशो यूनिवर्सिटी ने पिरामिडों के रहस्य का उद्घाटन करने के लिए जनवरी 2020 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, लेकिन मार्च तक काम होने के बाद कोरोना संकट के कारण इस पर रोक लगाई गई। मार्च तक की स्टडी के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अब कोरोना त्रासदी का असर थोड़ा कम होने के बाद मिस्र की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू हो गई है, जिसके बाद स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह के रहस्य सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।